कितना पेट्रोल डीजल बचा है धरती के सीने में? 100 साल, 200 साल, 300 साल, कितने साल? अगर आपका सवाल इस प्रकार का है कि 100-200 साल, तो आप गलत हैं। गूगल पे सर्च कीजिए दोस्तों, बिलीव नहीं है तो व्हेन विल फॉसिल फ्यूल रन आउट, तो जवाब आएगा 50 साल। जी हाँ दोस्तों, ऑयल 50 साल का है हमारे पास। नेचुरल गैस की बात करें तो लगभग 53 साल चल पाएगा। कोयले की बात करें तो लगभग 114 साल चलेगा, फिर उसके बाद कोयला भी खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास फॉसिल फ्यूल फलाना ढिमकाना, जिससे पॉल्यूशन होता है, जिससे आप टसन मारते हैं अपनी महंगी महंगी गाड़ियों से, कुल मिलाकर के वो हमारे पास बहुत ही कम समय तक के लिए बचा है। वैसे आपको बता दे दोस्तों, हमारा देश एनर्जी इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। हमें दूसरे देशों से तेल खरीदना पड़ता है। हम ज्यादा तेल अपने देश से नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि उस प्रकार के ऑयल वेल्स, तेल के कुएं हमारे पास नहीं है, और ऊपर से नहीं ज्यादा हमारे पास नेचुरल गैस का रिसोर्स है, तो हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। तो आपको क्या पता है दोस्तों कि हमें कितना पे करना पड़ता है हर साल? लगभग 12 लाख करोड़। जी हाँ दोस्तों, ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे इकोनॉमी का बहुत ही बड़ा हिस्सा तेल खरीदने में ही चला जाता है। इस तेल से हमारी और आपकी गाड़ियां चलती है। हमारे आपके घरों में जो चलने वाली, उससे रसोई घर है, उसके अंदर जो राशन का सामान है, जो घर में बड़े बूढ़ों की दवाइयां हैं, बच्चों का मेडिकेशन है, और ये सब सारा कुछ ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक्स लगते हैं, और उसमें काफी ज्यादा डीजल और पेट्रोल लगता है। कई सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहाँ पे बिजली प्रोडक्शन करने के लिए जो पावर प्लांट लगाए जाते हैं, वो चाहे तो ऑयल बेस्ड है, नहीं तो कोल बेस्ड है। ये सब के सब प्रदूषण फैलाते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। और देखा जाए तो हम डायरेक्टली तेल पे डिपेंडेंट है। जो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स है वो आज तेल पर ही डिपेंडेंट है। आज के डेट में जो करेंसी से पेट्रोल और डीजल खरीदा और बेचा जाता है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कहने में तो वो डॉलर है, मगर असल में अगर देखा जाए तो वो पेट्रो डॉलर है। और रियलिटी हम छुपा नहीं सकते, क्योंकि यही एक ट्रू रियलिटी है। और बता दे दोस्तों, ये दुनिया का हर एक देश समझ चुका है कि भैया अब हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी खोजनी पड़ेगी। तो वो क्या है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी? सूरज, हवा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। और बता दे दोस्तों, हर एक जगह सोलर एनर्जी फिजिबल नहीं है। जो बिजली सौर ऊर्जा से बनाई जाती है वो हर एक जगह यूज नहीं की जा सकती, और उसी के साथ साथ हर एक जगह जनरेट भी नहीं की जा सकती। और सेम केस भी विंड एनर्जी के साथ में है। और सोर्स भी है अल्टरनेटिव एनर्जी का, लेकिन उसी बीच में एक बहुत ही बेहद बढ़िया अल्टरनेटिव सोर्स है, और इस पर बात कम हो रही है। नहीं दोस्तों, हम लिथियम बैटरी की बात नहीं कर रहे हैं। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब बिजली बनाई जा रही है तो उसमें भी काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन एमिशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। वो भी हमारे लिए काफी महंगा है। ये एक रियलिटी है जिसे हम झुठला नहीं सकते। हमें चाहिए कोई ऐसा एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, जो फ्यूल बनाने के लिए, एक ऐसा अल्टरनेटिव फ्यूल बनाने के लिए जो फ्यूल ना सिर्फ लो कॉस्ट हो। अब देखिए, पेट्रोल से भी तो सस्ता पड़ना चाहिए ना, और उसके साथ साथ वो कम से कम पॉल्यूशन करे, और वो है दोस्तों हाइड्रोजन गैस। फिर आप बोलेंगे दोस्तों, क्या ये फिर से हाइड्रोजन गैस की घिसी पीटी कहानी लेकर के आ गए? आपको बता दे दोस्तों, हाइड्रोजन इंटरनल कंबसन इंजन। आपको बता दे दोस्तों, अगर नहीं पता, कि जो इंटरनल कंबसन इंजन ही है वो इंजन जो आपकी गाड़ी में लगी हुई है, जिससे आप वो ब्रूम ब्रूम करके चलते हैं ना रोड पे टसन मारते हुए, वो जो लाखों वाली बाइक आपकी, उसके अंदर वो लगता है, आपके कार के अंदर लगता है, ट्रक के अंदर लगता है, बस के अंदर लगता है इंटरनल कंबसन इंजन। ये सक्सेसफुली बना लिया गया है। चलिए, ये बात भी आपको पता थी, ये मान लेते हैं। मगर क्या आपको पता है, हाइड्रोजन का रेट या कॉस्ट जो है वो कम किया जा सकता है, और उसमें सबसे बड़ी बात, बिजली से चलने वाली चीजों से भी ज्यादा पावर मिलेगा और माइलेज मिलेगा, और उसके साथ ही साथ बहुत ही कम पैसे लगेंगे। पेट्रोल डीजल अब भूल जाओ दोस्तों। जी हाँ, ये एक हार्ड रियलिटी है। आपको हम अब जो बताने वाले हैं वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग है। इसमें भारत इम्प्लीमेंटेशन करने जा रही है। ये सुनने से पहले दोस्तों, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी। और बता दे दोस्तों, भारत सरकार ने अपनी कोशिशें जारी भी कर दी है। आपको बता दे, हाइड्रोजन के बनाने के अनुसार उसका कलर डिसाइड होता है, उसका कलर तय होता है। हाइड्रोजन का कलर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जिस हिसाब से उसको बनाया गया है, जिस प्रोसेस के लिए उसको बनाया गया है। ग्रे हाइड्रोजन बनती है नेचुरल गैस और मीथेन के इस्तेमाल से। वहीं पिंक हाइड्रोजन बनता है जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। और एक प्रकार का हाइड्रोजन गैस है जिसे हम नीला सोना भी कहते हैं, ब्लू गोल्ड। और इसका नाम ब्लू गोल्ड क्यों है, आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। और ये सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे कि आने वाला जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, आने वाला रिवोल्यूशन वो ब्लू हाइड्रोजन पे कैसे डिपेंडेंट होने वाला है। इससे जुड़ी हुई कंपनियों के स्टॉक्स कैसे बढ़ेंगे, सीधे आसमान को छुएंगे उनके स्टॉक्स, और कैसे भारत की इकोनॉमी को पड़ लगा देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ब्लू हाइड्रोजन।
ये जो ब्लू हाइड्रोजन है ये बनता है कोयले से। हाँ रुकिए, एक मिनट धैर्य रखिए, रुक जाइए, पूरा करने तो दीजिए मेरी बात को। कोल से बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज्यादा निकलेगा वो जो कार्बन से निकलता है इमिशन। देखिए, कोल से हाइड्रोजन बनाना ये कहा जा सकता है कि बहुत ही क्रूड प्रोसेस है। क्रूड इन द सेंस कि जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रकार के हाइड्रोजन है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, फिर हमने बताया पिंक हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, टर्क्वाइस हाइड्रोजन, जो अलग अलग तरीके का हाइड्रोजन बनता है, उसमें सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जो निकलती है वो ब्लू हाइड्रोजन के प्रोसेस में बनता है। हम मानते हैं इस बात को, हम मानते हैं इसमें भी पॉल्यूशन हो रहा है, मगर बेहद ही कम लेवल का पॉल्यूशन हो रहा है दोस्तों। अरे भाई बात को समझिए, आपकी गाड़ी में हाइड्रोजन डलेगा और ऑक्सीजन की मदद से उसे बर्न किया जाएगा और वही सेम इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जो आपका इंटरनल कंबशन इंजन जो आपकी गाड़ियों में लगा है, अभी पेट्रोल डीजल इंजन जो आप चला रहे हैं, वही सेम इफेक्ट वो प्रोड्यूस करेगा और आपकी गाड़ी एकदम जबरदस्त दौड़ेगी रोड पे 100%। लेकिन उसमें जो ग्रीन हाइड्रोजन जो हमने बताया, उसमें सबसे ज्यादा जो इमिशन होता है वो ब्लू हाइड्रोजन के बनाने में होता है और इसमें मीथेन निकलती है। और अगर मीथेन अगर बाय प्रोडक्ट निकलता है तो इससे जो हमारे धरती को जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचाता है। और ये ओजोन लेयर क्यों है? तो जो सूर्य है उससे जो रेडियो एक्टिव जो रेज निकलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो निकलती है, वो धरती की सतह तक नहीं पहुंच पाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास ओजोन शिल्ड है, लेकिन जो हम मीथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ओजोन लेयर को डैमेज कर सकती है और वो जो अल्ट्रा वायलेट रेज है सूरज की, वो सीधा धरती पर पड़ सकती है और इससे बहुत ही सारे अलग अलग तरीके की बीमारियां पैदा कर सकती है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान मीथेन को भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है और ये होगा कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के चलते। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पेट्रोल डीजल से लाख गुना चीप, कॉस्ट इफेक्टिव इसका प्रोडक्शन है। ये भी बताएंगे कि इसका कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन कैसे हो रहा है और उसके बाद लो कॉस्ट फ्यूल भी दे रही है, कम प्राइस में फ्यूल दे रही है और ये बेहद ही कम पॉल्यूशन कर रही है ब्लू हाइड्रोजन। और इसकी कुंजी मिल गई है भारत को। देखिए दोस्तों, आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो दावा करती हैं कि वो सस्ता हाइड्रोजन बनाती हैं और बना सकती हैं। सस्ता है और सस्ता रहेगा तो लोग इस्तेमाल करेंगे और लोग इस्तेमाल करेंगे तो और जो जितना भी कार्बन का जो इमिशन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो ये जो सस्ता प्रोडक्शन करने के लिए गैस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो GTR इंस्टीट्यूट है USA में, और उसके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। सस्ते में कार्बन का गैसिफिकेशन, ध्यान से सुनिएगा, ये एक प्रोसेस है गैसिफिकेशन, कोल का गैसिफिकेशन, कार्बन का नहीं, कोल का गैसिफिकेशन करके और इससे प्रोड्यूस की जा सकती है ब्लू हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अलग अलग कंपनीज है जो ये दावा करती है। दस्तूर एनर्जी, इनसे बात चल रही है, इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है कमिटी ऑफ हाइड्रोजन को, जो कि हमारी कोल इंडिया की है। देखिए ये दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि कोल इंडिया वो अथॉरिटी है इंडिया की जो जितने भी खान है, मतलब खाने हैं कोयले की, उसको मैनेज करती है और उनको लीज पे भी देती है और उससे जो प्रोडक्शन होती है वो कहाँ पे कैसे जाएगा उसको मैनेज भी करती है। तो कोल इंडिया के सामने में ये बहुत ही बड़ी कंपनी ने प्रेजेंटेशन दिया है जो USA की है, दस्तूर एनर्जी, और उनका टाई अप है GTI इंस्टीट्यूट से। अब GTI इंस्टीट्यूट है क्या? ये गैस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है US का और इनके पास ये टेक्नोलॉजी है। और भी कई सारे ऐसे कंपनी है जिससे भारत सरकार की अभी बात चल रही है और भारत सरकार के सामने में अपना आकर के प्रपोजल रख रही है। और ये ऐसा क्यों? और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि भारत के पास बहुत ही ज्यादा कोयले का भंडार पड़ा हुआ है। भारत विलिंग है, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया विलिंग है, सब कोई हाइड्रोजन की तरफ जाना चाहते हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग जुगाड़ों से वो हाइड्रोजन को डेवलप कर रहे हैं और भारत वही करने जा रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, रिलायंस इंडस्ट्री, अरे भैया इनका जो नाम जहाँ पे आ गया, समझ लो पैसा वहाँ पे बरसने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, 30,000 करोड़ का जो अपना पेट्रोलियम रिफाइनरी है उसको चेंज करके, उसी को थोड़ा बहुत चेंज करके उसी में ब्लू हाइड्रोजन वो बनाएंगे, और जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन प्रोड्यूसर, ब्लू हाइड्रोजन प्रोड्यूसर बनने वाली है या फिर बनना चाहती है। तो दोस्तों, ये जानकारी जान करके आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली तक शेयर करें। बाकी मिलते हैं ऐसी एक जबरदस्त वीडियो में, तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।